दोस्तों नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों वर्ल्ड हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का 11वां लेक्चर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है ईरान की इस्लामिक क्रांति। दोस्तों जैसे जैसे रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, चाइना की क्रांति, भारत की 1857 की क्रांति फेमस रही हैं, वैसे ही ईरान की इस्लामिक क्रांति का भी इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा महत्व है। इस टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले आप लोगों को हर बार ये चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि सभी एग्जाम्स की क्लासेस हमारे चैनल पर हैं और 8447410108 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर बात करके आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारे नोट्स कोरियर से मंगवा सकते हैं। सोशल साइंस, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस या दूसरे एग्जाम हो या पीजीटी के अंदर हिस्ट्री में आपका यूजीसी नेट तक के एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स का स्टडी मटेरियल भारत के अंदर हम लोग पहुंचाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक में आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आप लोगों को अच्छे से डिस्कस करनी पड़ेंगी ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन ठीक रहें। नंबर एक, यह एक लोकप्रिय विद्रोह था भाई, जो 1978-79 में ईरान में हुआ था और जिसके कारण 11 फरवरी 1979 को तत्कालीन राजशाही का अंत हो गया और एक इस्लामिक गणतंत्र की स्थापना हुई। अब ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस्लामिक क्रांति के कारणों के बारे में पूछे जाते हैं। इस्लामिक क्रांति के क्या कारण रहे? नंबर एक, पाश्चात्य साम्राज्यवाद का विरोध। इस्लामिक क्रांति का सबसे बड़ा जो कारण था वो था पाश्चात्य साम्राज्यवाद का विरोध। उन्होंने दूसरा पॉइंट रहेगा आपका ईरान में 1953 में तख्ता पलट। ईरान में 1953 में जो तख्ता पलट हुआ वो भी एक इसका मुख्य कारण था। नंबर 3 है 1973 में तेल निकालने से लोगों में बड़ी अपेक्षाएं। 1973 में तेल निकालने से लोगों के अंदर बहुत ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ी और उस समय धीरे धीरे करके मोटर व्हीकल बूम पकड़ रहा था और वहां के लोगों को यह लगने लगा था कि अब हम लोग माला माल होने वाले हैं। अगला चौथा है एक अतिशय महत्वाकांक्षी आर्थिक कार्यक्रम। एक अति महत्वाकांक्षी आर्थिक कार्यक्रम भी इसका कारण बना। पांचवा है 1978-79 में हुई छोटी मगर तीव्र आर्थिक मंदी के प्रति रोष। देख आर्थिक मंदी हुई थी उस समय, उसके प्रति लोगों में रोष भी इसका एक वजह बनी। और छठा है राजशाही की अन्य कमियां। राजशाही राजतंत्र जहां भी होता है वहां पर राजशाही में बहुत सारी कमियां होती हैं, चाहे वो विलासिता हो, चाहे वो भोग विलास हो, चाहे वो कट्टरता हो, चाहे वो अहम या घमंड हो, चाहे फिर जनता के प्रति उदासीनता हो, चाहे एक सीमित परिवार के अंदर सारी की सारी शक्तियों का एकत्रित करना हो। ये कई सारी राजशाही की कमियां होती हैं जो वहां पर भी थी। इस्लामिक रिवॉल्यूशन का परिणाम क्या हुआ? 1979 की क्रांति के पश्चात देश में आध्यात्मिक नेता खोमेनी, याद रखना भाई, खोमेनी का संबंध किस देश की क्रांति के साथ था? अगर ऐसा पूछा जाता है तो आपका आंसर जो है वो ईरान रहेगा। 1979 की क्रांति के पश्चात देश में आध्यात्मिक नेता खोमेनी के अधीन इस्लामिक गणतंत्र का गठन हुआ। नवंबर 4 1979 को कुछ मुस्लिम छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी राजनयिकों और नागरिकों को बंधक बना लिया। इस घटना को इराक बंधक संगठन ईरान बंधक संगठन या फिर ईरान होस्टेज क्राइसिस कहा जाता है। तो ये भी आपको देखना है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसमें सिर्फ आपको रीजन वगैरह देखने हैं या फिर किसके नेतृत्व में क्रांति हुई, बस इतना आपके लिए काफी रहेगा। बाकी वीडियोस के लिए आप लोग हमारे साथ